आज का हमारा विषय है पेम्फिगस। पेम्फिगस में अग्नि से जले हुए के समान स्फोट, फफोले या ब्लिस्टर होते हैं। पेम्फिगस का अर्थ होता है बबल, ब्लिस्टर यानी फफोले या बुदबुद या परपोटे, ऐसा इसकी प्रकार का होता है। खास करके पेम्फिगस रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने के परिणाम स्वरूप होने वाला कि जिसे ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग डिसीज, फफोले युक्त रोग है, ऐसी प्रकार का रोग है। जानलेवा या घातक रोग है और मध्यम आयु यानी 20 से 40 साल की उम्र में होता है। चमड़ी, स्किन एवं श्लेष्म धरा कला या म्यूकस मेम्ब्रेन आक्रांत होती है, अफेक्टेड होती है। सर्वप्रथम हम म्यूकस पेज 50 से 17% रुग्ण में मुंह में छाले या इरोजन होते हैं। उसमें वेदना युक्त छाले यानी पेनफुल इरोजन होते हैं जो जल्दी से भरते नहीं है, यानी स्लो हीलिंग होता है। उसमें स्लो हीलिंग होता है। खास करके सॉफ्ट या हार्ड पैलेट एवं बक्कल म्यूकोजा में होता है। छाले में होने के बाद में चमड़ी पर शीघ्र फूटने वाले, शिथिल, फ्लैसिड, इजीली ब्रोकन और तनु त्वचा यानी पतली त्वचा वाले या थीन वॉल्ड ऐसे फफोले इसके अंतर्गत होते हैं। स्काल्प, फेस, नेक, बैक और जेनाइटल ऑर्गन, एक्जिला, ग्रोइंस, जेनाइटल, ये स्थान पर ये होते हैं। आयुर्वेद दृष्टिया विस्फोट रोग में आयुर्वेद दृष्टिया विस्फोट रोग के साथ समानता कर सकते हैं। विस्फोट की परिभाषा देते हुए कहा है कि अग्निदग्ध निभा स्फोटः सज्वरा रक्तपित्तजाः क्वचित सर्वत्र वा देहे विस्फोटा इति ते स्मृतः। यानी कि अग्नि से जले हुए के समान शरीर के कोई भी एक अंग विशेष में या पूरे बदन पर फफोले होना और वो उसके अंतर्गत ज्वर होना, उसे विस्फोट कहा है। इसके सिवा आग्नेय विसर्प जो कि वात और पित्त से होता है, जिसमें अग्निदग्ध प्रकार ही स्फोट ही उपचीयते, यानी इसमें अग्निदग्ध के समान फफोले होना और शीघ्रगामी होके मर्मानुसारी होना, ऐसा जो आग्नेय विसर्प का प्रमुख लक्षण का है, उसके साथ हम समन्वय कर सकते हैं। निदानों की दृष्टि से देखा जाए तो आयुर्वेद की दृष्टि से कटु, अम्ल, लवण, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण, क्षार और ऐसी पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, विरुद्ध आहार का सेवन करना, इसी तरह विहार में, और इसके सिवा दधी है, सूरा है, मांस उड़द है, लहसुन है, लहसुन है, और इसके सिवा विहार में दीवा स्वाप यानी दिन में सोना, आतप सेवन और अग्नि का सेवन, ये सब निदान आयुर्वेद की दृष्टि है। इसके परिणाम स्वरूप त्वचा में आश्रित होके और
अस्थि और मांस को दूषित करके जिसमें ज्वर आता है ऐसी प्रकार का विस्फोट उत्पन्न करते, ऐसा कहा है। विस्फोट के अंतर्गत भी उसका प्रकार विशेष रक्तज विस्फोट, इसका वर्णन करते हुए कहा है कि गुंजा या प्रवाल के समान रक्त वर्ण के फफोले होना और नते सिद्धिम समायांति सिद्धई बेसज सतैरपि, सैकड़ों सिद्ध योगों देने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होता, इसी प्रकार का वर्णन रक्तज विस्फोट में कहा है। इसीलिए ये रक्तज विस्फोट है। चिकित्सा के अंतर्गत लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या चिकित्सा सूत्र में विसर्प में देते हुए कहा है कि विरेचन, वमन, आलेपन यानी लेप, सेचन और रक्त मोक्षण और अविदायी पदार्थों का सेवन ऐसे प्रकार का चिकित्सा सूत्र बताया है। सर्वप्रथम चिकित्सा को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले अभ्यंतर औषध में कैसी व्यवस्था कर से उसके बारे में देखने के बाद बाह्योपचार या एक्सटर्नल यूज के बारे में हम सोचेंगे। तो खास करके सर्वप्रथम रोग प्रतिकारक शक्ति के कम होने के परिणाम स्वरूप होता है। तो आयुर्वेद दृष्टि से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, बला, शतावरी, पुनर्नवा और गंभारी, ये सभी औषधों का समान मात्रा में पाउडर लेके 1 चम्मच सुबह शाम लेना चाहिए। दूसरे नंबर के अंतर्गत अभ्यंतर औषधों में मुस्ता यानी नागरमोथ, नींब की अंतर छाल और पटोल यानी परवल के पत्ते, ये तीनों औषधों का सम मात्रा में लेके यवकूट करके क्वाथ सुबह शाम लेने से सभी प्रकार के विसर्प और विस्फोट लंबे अरसे तक लेने से ठीक होते हैं। इसके सिवा 12 द्रव्यों का क्वाथ विस्फोट अधिकार में भाव प्रकाश ने बताया, जिसको द्वादशांग काथ कहते हैं, उसके अंतर्गत प्रमुख द्रव्यों में किरात तिक्त यानी चिरायदा, नीम की अंतरछाल, यष्टि मधु, नागरमोथ, वासा, उसीर, परपट, त्रिफला, इंद्रजव, ऐसे जो 12 द्रव्यों बताए हैं, इनका यवकूट करके इनका क्वाथ सुबह शाम लेने से विसर्प या विस्फोट से लंबे अरसे तक लेने पर विस्फोट और विसर्प में नष्ट होता है। इसके सिवा औषध योगों के अंतर्गत मोती युक्त या सादा कामदुगा रस, कैशोर गुग्गुलू, चंद्रकला रस, सादा या सुवर्ण युक्त सूत शेखर, औदुंबरावले, इस प्रकार के औषध दे सकते हैं। बाह्योपचार में वेदना युक्त छाले यानी पेनफुल इरोजन मुंह में होते हैं, इसको दूर करने के लिए पंचवल्कल क्वाथ या त्रिफला क्वाथ के गंडूस या गार्गल्स दिन में 2-3 बार करना चाहिए। दूसरे नंबर में शतधौत घृत यानी 100 बार धोए हुए घी में उसमें गैरिक मिलाकर, सोनागिरु या गैरिक मिलाकर
उसका लेप करना चाहिए। या तो लोद्र, यष्टि मधु या जेठी मध, इंद्रजव, नागकेसर, उनका भी आप लेप कर सकते हैं। फफोले की अवस्था में पंचवल्कल का बारीक चूर्ण या यष्टि मधु, लोद्र, नागकेसर, उनका दिन में 2-3 बार डस्टिंग या अवचूर्णन करना चाहिए। इससे स्लो हीलिंग था वो भर जाता है और बाद में फफोले सूखने के बाद में सतत गौत घृत का गैरिक में मिलाकर आपको लेप करना चाहिए। विसर्प में विरेचन को प्रशस्त बताया गया है। उसके लिए रात्रि के समय त्रिफला का एक चम्मच एवं अरुण तिवृत उनका आधा चम्मच ये मिला के सूखी काली दरा के रस के साथ पानी के साथ लेना चाहिए। पथ्य या परहेज, पथ्य के अंतर्गत गेहूं, चावल, मूंग या मूंग की दाल, परवल, करेला, दूधी या लौकी, तंडुलिया की भाजी, कुष्मांड, दाड़िम, अनार, आंवला, फालसा, परूषक या फालसा, खजूर, ऐसी चीजें हम दे सकते हैं। साग में घी, धनिया, जीरा, उसका छौंक या वघार करना चाहिए। अपथ्य के अंतर्गत लवण, अम्ल और कटु रस वाला, लवण, अम्ल, कटु, विदाई पदार्थ, उष्ण तीक्ष्ण, विरुद्ध आहार, दही, तक्र, सूरा, उड़द, लहसुन, तिल, तल, आतप सेवन, अग्नि संपर्क, उससे बचना चाहिए। सॉस, केचप, अचार, मांसाहार वर्जित है। पिस्तान्न यानी बेकरी आइटम, उसमें ब्रेड, पाव इत्यादि, अचार, मांसाहार, वर्जित। हमारे पास एलोपैथिक ट्रीटमेंट उसकी जिसमें स्टीरॉयड, रामबाण औषध माना गया है, लेकिन उनकी साइड इफेक्ट ज़्यादा है। इसकी वजह आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेने से विस्फोट में कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होती है और समूल नाश हो सकता है।